गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं दिशा के विज्ञान के बारे में। आज तक आरपीएससी और आरसीएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसका आज अपन पहला टॉपिक लेते हैं जो आपके सामने है, दैनिक विज्ञान का आधारभूत ज्ञान। ठीक है, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस, यानी कि साइंस का जो एवरीडे यूज का यूज हो रहा है उसके बारे में। देखो यहाँ पर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ के विज्ञान की शाखा कौन कौन सी है, वैज्ञानिक यंत्र है, मात्रक कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक और दैनिक जीवन से संबंधित अपन जो वैज्ञानिकों जो जो तथ्य दे रहे थे उनके बारे में भी अपन देखने वाले हैं। इसी के साथ बच्चों आज अपन अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो है आपके सामने कि हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो आपको इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर? चिकित्सा हो जाएगा। अब देखो अपन देख लेते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है इसको अपन हिप्पोक्रेटस कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक जिसे अपन थियोफेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? थियोफेस्ट कहते हैं। आधुनिक जो रसायन विज्ञान है इसका जनक कौन है? रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल है जो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है। और रसायन विज्ञान का जनक यदि ऑनली ऐसा एग्जाम में आ जाए कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है, तो आपको करना है एंटोनी एवोजियर। क्या करना है? एंटोनी एवोजियर करना है। और आधुनिक पूछे तो रॉबर्ट बॉयल करना है। इसी के साथ नेक्स्ट है उत्तर परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? यूगो डी वरिस ने दिया था। उत्तर परिवर्तनवाद के जनक कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस है। जीवाश्म जो विज्ञान है इसका जनक है आपको लियोनार्डो विंसी। आनुवंशिकी का जनक ग्रोगर जैन मेंडल को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर है। ठीक है। और कवक विज्ञान के जनक माइक कैली है। और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान इनके जनक अरस्तु को माना जाता है। ठीक है। इसी के साथ अपन देखते हैं समय मापक विज्ञान है, यानी कि समय मापक विज्ञान किसको कहते हैं? हॉरोलॉजी को, कॉस्मोलॉजी को, टोमोग्राफी को या हाइड्रोलॉजी को। तो समय मापक जो विज्ञान है बच्चों इसको अपन कहते हैं हॉरोलॉजी। क्या कहते हैं? हॉरोलॉजी कहते हैं। आप देखो देख लो कि हॉरोलॉजी होता है ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है, यानी कि इसमें समय से संबंधित रिलेटेड अध्ययन अपन करते हैं। दूसरा होता है आपके कॉस्मोलॉजी। ये अपने समस्त कॉस्मोलॉजी है, ये अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके विकास और विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। एक होता है अपने टोमोग्राफी। टोमोग्राफी में क्या होता है? मानव शरीर की आंतरिक संरचना, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर की जो संरचना है इसका जो अवलोकन करने के लिए इसमें अपन विकिरण समस्थानिक या रेडियो आइसोटोप से संबंधित अपन बात करते हैं। ठीक है। यानी कि आप इसको समस्थानिक को आइसोटोप भी कहते हैं। ठीक है, एक ही बात है दोनों। दूसरा आपने हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? देखो हाइड्रोलॉजी है ये पानी से जो रोग होते हैं उनसे इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। पानी से रोगों की क्या होती है? चिकित्सा होती है। इसके संबंध इसमें अध्ययन किया जाता है हाइड्रोलॉजी। ठीक है। अब देखते हैं एपीकल्चर। एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। कौन से? आपकी एपीकल्चर। तो एपीकल्चर का संबंध आपके किससे? शहद से। किससे बच्चों? आपके शहद से। रेशम का संबंध किससे? सेब का संबंध किससे? अभी अपन देखने वाले हैं। ठीक है। आप देखो सिल्वी कर्सर। सिल्वी कर्सर आप देखोगे सिल्वी कल्चर आपके वन संवर्धन से संबंधित है। देखो थोड़ा सा मैं यदि आपको हिंट दूं, देखो इसमें क्या आ रहा है? वो आ रहा है सिल्वी। ठीक है ना। तो वह से क्या हो जाएगा? वन संवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके वन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपका एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है इसको अपन कहते हैं मधुमक्खी पालन से संबंधित कहते हैं। सेरिकल्चर होता है ये अपने रेशम का उत्पादन, इससे संबंधित सेरिकल। एक होता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर होता है व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से। देखो पीस अपने जो होते हैं फिश, अपन कहते हैं मछली को फिश कहते हैं। फिश से क्या हो जाएगा? पीस हो जाएगा। तो पीसीकल्चर आपके व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके फलों की कृषि से संबंधित देखने को मिलता है। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी में देखो फल आ रहा है, इसमें भी देखो फल आ रहा है। तो फूलों की जो कृषि होती है इसको अपन क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं बच्चों? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑलिव कल्चर का मतलब होता है जैतून की कृषि से संबंधित है। और विटीकल्चर मतलब अंगूर। अंगूर आप देखोगे ना, एक विट्टी की तरफ गोल गोल छोटे छोटे अंगूर होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे करके लिंक करके भी इसको याद कर सकते हो आप। अब देखो पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? कौन सा बच्चों? पिसिकल्चर। पक्षियों का, मछलियों का। तो मैंने क्या बोला था? फिश से क्या हो जाएगा बच्चों? आपके फिश हो जाएगा। फिश से आपके क्या हो जाएगा? फिश। तो मतलब मछली पालन से संबंधित है।
देखो अंगूर की खेती के लिए मैंने क्या बोला था, अंगूर क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल होते हैं, यानी एक विटी के जैसे आपको दिखते हैं, तो इसको बच्चों क्या बोलेंगे, विटिकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विटिकल्चर बोलेंगे। पीसी कल्चर क्या हो जाएगा, आपकी फिश से पीस हो जाएगा, ऐसे ही करके याद कर सकते हो। दूसरा आपके मधुमक्खी पालन को कहते हैं, यानी मधुमक्खियों का जो पालन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एपीकल्चर। क्या बोलते हैं अपन, एपीकल्चर बोलते हैं। सिल्वीकल्चर में देखो वो आ रहा है, इससे आपकी क्या हो जाएगा बच्चों, वन संवर्धन हो जाएगा। ठीक है। और सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम से संबंधित होता है। अब देखो कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए क्या गया, रेशम कीट पालन किया जाता है, तो बच्चों कौन सा कहलाएगा, सेरिकल्चर। ठीक है ना। यानी कि हम जाएंगे रेशम के कपड़े लेने, कहाँ जाएंगे बताओ बताओ बच्चों, अपने गांवों में तो मिलते नहीं, तो अपन कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अपन, शहर में जाएंगे, कि हमको रेशम के कपड़े चाहिए, हम शहर में जाएंगे, वहां से लेके आ जाएंगे, तो सेरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आपके सामने है, अब देखो ये पटवारी 2021 में प्रश्न पूछा गया था यहाँ से, तो देखो एपीकल्चर, और देखो सिल्वीकल्चर और विटिकल्चर। अब देखो मैंने आपको विटिकल्चर याद बनाया था, विटी के जैसे क्या होते हैं बच्चों, अंगूर होते हैं, तो आपका सी के अंदर आपकी क्या हो जाएगा, सी के अंदर आपका एक हो जाएगा। ठीक है। सिल्वीकल्चर में मैंने क्या बोला था, व से आपका क्या हो जाएगा, वंशवर्धन। आप इसको आराम से ऐसे कर सकते थे। अब देखो ये ऑटोमेटिक हो गया कि एपीकल्चर का मतलब होगा आपके मधुमक्खी पालन। क्या हो जाएगा, आपके मधुमक्खी पालन। आप इसका आराम से यहाँ से आंसर दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, जो आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये डार्क हो गया, ठीक है, ये तो आपको हो जाएगा साथ साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी का संबंध बच्चों आपके किससे, मिट्टी से, किससे, आपके मिट्टी से संबंध देखने को मिलता है, किसका, पेडोलॉजी का। तो पेडोलॉजी का संबंध आपके मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। एक बच्चों होता है आपके पोमोलॉजी। क्या होता है बच्चों, आपके पोमोलॉजी होता है। पोमोलॉजी का मतलब होता है आपके फलों के अध्ययन से संबंधित है, किससे, आपके फलों के अध्ययन से संबंधित है। एक होता है आपके पैरालॉजी। क्या होता है बच्चों, आपके पैरालॉजी, इसका मतलब होता है स्पंज का अध्ययन। क्या होता है, आपके स्पंज का अध्ययन होता है। ये मैं बोल देता हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। स्पंज का अध्ययन क्या कहलाता है, पैरालॉजी। एक होता है आपके पोलैनोलॉजी। पोलैनोलॉजी का मतलब होता है प्राक गणों का अध्ययन। क्या कहलाता है, प्राक गणों का अध्ययन। तो बच्चों आपको इंपोर्टेंट आपको एक ही याद रखना है कि पेडालॉजी होता है, ये अपने क्या होता है, देखो पेडालॉजी से होता है आपके पेड़। तो पेड़ कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर खड़े रहते हैं ना, ऐसे मिट्टी के ऊपर होते हैं, तो पेड़ से क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, तो आपके मिट्टी से संबंधित हो जाएगा पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है घर्षण एवं स्नेक का अध्ययन, यानी जो घर्षण और स्नेक होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी। बच्चों क्या कहलाता है इसका अध्ययन, ट्राइबोलॉजी कहलाता है। एक सेकंड में देख लेता हूँ, ठीक है, नो इश्यू, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। एक ही उनको एक वन पेज के अंदर इश्यू है थोड़ा। अब देखो घर्षण व स्नेक का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्राइबोलॉजी कहलाता है, नो इश्यू। ट्राइबोलॉजी का देख लिया, घर्षण व स्नेक का अध्ययन। एक होता है क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स का मतलब होता है आपके निम्न ताप पर वस्तु के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन। क्या कहलाता है, क्रायोजेनिक कहलाता है। एक होता है सेलोनोलॉजी। सेलोनोलॉजी का मतलब होता है बच्चों कि इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है, इसको सेलोनोलॉजी कहते हैं। एक होता है हॉरोलॉजी। इसके बारे में अपन ने देख लिया कि समय मापने से संबंधित विज्ञान आपकी क्या कहलाती है, हॉरोलॉजी कहलाती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य छव छलन एवं संसार का अध्ययन करता है, क्या कहलाता है। इसका बच्चों आपके राइट आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक्स। क्या हो जाएगा, साइबरनेटिक्स हो जाएगा। साइबरनेटिक्स मानव एवं यंत्र के मध्य का शव चलन एवं संसार का अध्ययन। एक बच्चों होता है आपके हाइड्रोस्टेटिक्स। हाइड्रोस्टेटिक्स का मतलब होता है इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिक जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। वो अपने क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक्स होता है। क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक्स होता है। एक होता है बच्चों आपके हाइड्रोपोनिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जल में ध्वनि का जल प्रवाह। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 4 हो जाएगा कि मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। मिट्टी के बिना जो पादपों का जो संवर्धन किया जाता है इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ऐसे भी बोल सकते हैं पौधों के जल में संवर्धन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, या फिर कह सकते हैं मृदाविहीन कृषि या बागवानी। इसको अपन बच्चों क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना
जो मृदा के पौधे उगलते हैं या बड़े होते हैं। तो देखो ये आपके कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों इसको अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको, अपन हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को अपन कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों, एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी क्या होता है, देखो मनुष्यों की जातियों का अध्ययन, मनुष्य जो होते हैं उनकी जातियों का अध्ययन किया जाता है, इसको एंथोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इथोलॉजी का मतलब होता है जंतुओं के व्यवहार, यानी कि जंतु कैसा व्यवहार करते हैं, तो इसको अपन इथोलॉजी कहते हैं, इसका अध्ययन। त्रिआयाम में लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधियों को क्या कहते हैं, त्रिआयाम में। देखो नाम तो बच्चों इसका त्रिआयाम है, लेकिन वो हकीकत त्रिआयाम होता नहीं, वो 2D होता है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं होलोग्राफी। क्या कहते हैं बच्चों, होलोग्राफी कहते हैं। होलोग्राफिक तकनीक में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु ये मूल रूप में द्विआयामी आकृति का ही रूप होता है। कैसा रूप होता है बच्चों, द्विआयामी आकृति का रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की साल का अध्ययन किया जाता है। तो फील्ड थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड परमाणु भौमिकी। तो बच्चों इसका जो अध्ययन किया जाता है भौतिकी किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों, अति सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी साल का जो अध्ययन किया जाता है, इसको वन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की साल का अध्ययन किया जाता है परमाणु भौतिकी के अंतर्गत। अब देखो परमाणु भौतिकी में क्या होता है, देखो वो देख लो, के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पोजिट्रॉन, फोटोन, मेसोन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु के कणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये दो आपके मैकेनिक्स है, एक तो आपकी कौन सी है, क्वांटम मैकेनिक्स है, एक आपकी क्या होती है, आपकी परमाणु भौतिकी होती है। क्या होती है आपकी परमाणु भौतिकी, इसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। एक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आता है कि एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है एथनोबॉटनी। तो बच्चों एथनो जो बॉटनी होता है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है वो आपको बताना है। प्राचीन काल के पौधों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों का मानव के हित से संबंध, यानी कि पौधे जो हैं उनका मानव के हित से क्या संबंध है, इसको अपन कहते हैं एथनोबॉटनी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एथनोबॉटनी कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि माइकोलॉजी के अंतर्गत, तो कौन सा आपने माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, बहुत अच्छा है, जीवाणु, शैवाल, कवक और विषाणु। तो माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि माय, माय का मतलब क्या होता है, मेरा, माय का मतलब क्या होता है, मेरा, तो मेरी काकी, क्या हो, मेरी काकी। तो देखो कक आ रहा है तो मेरी काकी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो मेरी काकी है, ऐसे अपन बोलते हैं ना। ठीक है ना। तो शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा को अपन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ऐसे बोल सकते हो, अरे यार मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। फाइकोलॉजी में देखो फ आ रहा है, इसमें सवाल में स आ रहा है, तो मैं क्या हो गया, मैं फंस गया, तो आपके फंस। ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। और माइकोलॉजी में तो मेरे, मेरी काकी ऐसे करके याद कर सकती। इसमें आपकी कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने इसको लिंक करके बताया, मैं तो फंस गया। फाइकोलॉजी का अध्ययन किसमें किया जाता है, सवालों से संबंधित है। विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। तो पशु या मानव शारीरिक संरचना, तो देखो हेमाटोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, एनाटॉमी है, हेप्टोलॉजी है। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपके, एनाटॉमी, क्या हो जाएगा, एनाटॉमी हो जाएगा। अब देख लो, एनाटॉमी का मतलब होता है जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन, यानी जो जीवधारी जो होते हैं उनके आंतरिक जो संरचना, आपके बॉडी के अंदर की जो संरचना है उसका जो अध्ययन करना है, तो इसको बच्चों क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी से मतलब क्या हो जाएगा, अस्थि। ये ऑस्टियोलॉजी अस्थि से बना है, किससे बना है बच्चों, अस्थि से बना है। अस्थि क्या होती है, आपके पूरा कंकाल होता है, तो कंकाल तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। हिमोटोलॉजी मतलब हिम, यानी हीमोग्लोबिन। जो आपका जो हिमोटोलॉजी बना है वो किससे बना है, हिमोलॉजी एचबी से बना है। हीमोग्लोबिन किससे बना है बच्चों, एचबी से बना है। यानी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो हिमोटोलॉजी में किया जाता है। आसानी से आप इसका आंसर बता सकते हो। अब देखो, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण, पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, यानी कि इसको अपन कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं बच्चों, बायोनिक्स कहते हैं।
यानी कि प्रकृति में पाई जाने वाली प्राणियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग करके इंजीनियरिंग तंत्रों की डिजाइन करना बायो बायोनिक बायोनिकी या बायोनिक्स कहलाता है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन बायो बायोनॉमिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बायोनॉमिक्स कहलाता है। यानी कि जंतुओं के अंदर जो तंत्र, देखो ये दोनों एक दूसरे से एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि बायोनॉमिक्स का मतलब क्या है। बायोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जंतुओं का जो तंत्रिका तंत्र है उसका जो अध्ययन करना है, इसको बायोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनॉमिक्स कहते हैं। और आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोनिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बायोनिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो समय की अवधि का अध्ययन है। किसका अध्ययन बच्चों? समय की अवधि। जैसे कि आपने भी सुना होगा कि हमारे 3 महीने की क्रोनोलॉजी आती है, 12 महीने की क्रोनोलॉजी आती है, 6 मंथ की आती है, वार्षिक, द्विवार्षिक, ऐसे। तो ये समय से संबंधित है। क्रोनोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर, हॉरोलॉजी या फेनोलॉजी या पोमोलॉजी। तो बच्चों जो फलों का जो अध्ययन है, फलों का अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पोमोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? फलों का अध्ययन। ठीक है ना। एक बच्चों आपने अपन ने क्या देखा था कि जो फलों की जो कृषि होती है, दो चीजें अपने देखी थी कि जो फलों की, देखो पहले ऑप्शन इसने हॉर्टिकल्चर दिया। क्या दिया बच्चों? हॉर्टिकल्चर दिया। तो फलों की यदि कृषि करनी है तो अपन क्या करेंगे? हॉट तो आंसर आपका क्या? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। यदि फलों का अध्ययन करना है तो अपन क्या करेंगे? पोमोलॉजी करेंगे। इस बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है ना। इसलिए इसने पहला ऑप्शन ही आपको ये दे दिया था। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो, फलों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जी, आपके फल है, चाहे कोई भी सब्जी हो, उसके फूलों का व्यापारिक जो उत्पादन किया जाता है, इसको अपन हॉर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। आस्ट्रोलॉजी का अध्ययन जो होता है, एस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो अस्थि से संबंधित किया जाता है। किससे किया जाता है? अ से एस्ट्रोलॉजी और अ से क्या होती है? देखो अस्थि से ही एस्ट्रोलॉजी बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? उच्च तापमान से निम्न। देखो बच्चों, जो क्रायोजेनिक जो होता है वो आपके निम्न तापमान से संबंधित है। किससे संबंधित है? निम्न तापमान से संबंधित आपको देखने को मिलता है। अब देखो, क्रायोजेनिक का तात्पर्य होता है निम्न तापमान से है। अति निम्न तापमान 0 डिग्री से 150 डिग्री को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। यानी कि 0 से 150 तथा अति निम्न ताप पर पर्णोदक ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें पर्णोदक के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अधिक ऊंचाई तक प्रक्षेपित अंतरिक्ष यानों में, यानी कि अधिक ऊंचाई तक यदि कोई किसी को अंतरिक्ष यान भेजना है तो वहां पर इसमें जो प्रेक्षण यानों में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आपके क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है, जिसमें आपके द्रव हाइड्रोजन और आपके द्रव ऑक्सीजन का बच्चों यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। एक तो बच्चों ऑस्टियोलॉजी होता है। ऑस्टियो में आप देखोगे तो अस्थि से स्टार्ट होता है। अस्थि, अ स आपको दिखेगा, और ट आपके त के अंदर त था वो ट में चेंज हो गया। तो ओडोंटोलॉजी होता है वो आपके, अपन कहते हैं डेंटिस्ट के पास हमको जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? डेंटिस्ट के पास में। तो इसको अपन दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत से संबंधित है कि उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो दंत के साथ है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जो दांत की उनकी संरचना और विकास तथा उनकी बीमारी से संबंधित आपको अध्ययन करवाता है। एक बच्चों होता है आपके टॉक्सोलॉजी, ठीक है ना। अपन कहते हैं टॉक्सिक, ये टॉक्सिक से सारी, इसको अपन विष से संबंधित है। टॉक्सोलॉजी का जो संबंध आपके किससे रहता है बच्चों? विष, जहर से संबंधित है। विष के अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी, विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इंपोर्टेंट आपकी ये आता है कि रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैथोलॉजी। बच्चों क्या कहलाता है? यदि रोगों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो है आपके सामने, कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन बच्चों क्या करता है? ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है। दूसरा आपके है कि तालाब है, पोखर है, झील आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। इतने आपको नहीं करना। एक ये देख लो कि मोलस्का का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? मोलस्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इतने एग्जाम में नहीं आते।
मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्यों में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कर्मियों को अपन कहते हैं, क्या बच्चों कहते हैं? देखो यहाँ पर ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि सप्टे कर्मी का अध्ययन है, क्या कहलाता है? हेल्मिन्थोलॉजी। क्या कहलाता है बच्चों? हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है, सप्टे कर्मियों का अध्ययन। हर्पिटोलॉजी किसको कहते हैं? उभयचर व सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पिटोलॉजी कहलाता है। मछलियों और मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्विथोलॉजी कहलाता है। मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाता है? मेलाकोलॉजी। क्या क्या कहलाता है बच्चों? मेलाकोलॉजी। इस प्रकार याद कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कीट विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन है तो कीट विज्ञान हो जाएगा आपकी। इंग्लिश में आपको याद रखना है एंथोमोलॉजी। बच्चों क्या कहते हैं इसको? एंथोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। एंटोमोलॉजी या एंथोमोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान का एक अंग है जिसके अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? व्हाइट ड्वार्फ, देखो बच्चों ड्वार्फ का मतलब होता है जो बौनापन होता है उससे संबंधित ड्वार्फ का मतलब। तो ये बस समझते खगोल शास्त्र में। किसे समझते? खगोल शास्त्र में। खगोल शास्त्र में जो सफेद बौना एक छोटे तारे को बोला जाता है। किसको बोला जाता है बच्चों? एक छोटे तारे को बोला जाता है जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ यानी कि इलेक्ट्रॉन डिटर्जेंट मैटर का बना